नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे बनाना चॉकलेट केक। ये केक बच्चों को बहुत पसंद आता है। बनाना बहुत अच्छा बाइंडर है। इस केक में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स निकालेंगे। 1.5 कप मैदा, 1.5 कप, आधा कप कोकोआ पाउडर, मिक्स कर देते हैं ना, और 1.5 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक टेस्ट एनहांस के लिए। अब इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए छान लेते हैं। छानने से ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिल जाएंगी और अगर कोई गांठें हैं वो भी निकल जाएंगी। तो ये हो गए ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसमें हमने 2 केले ले लिए हैं। ये 3/4 कप चीनी। केले के साथ में चीनी को पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ये केले शुगर एकदम फाइन हो गए। और ये आधा कप ऑलिव ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं। इन्हें एक बार और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस और ये 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 1 छोटे नींबू का रस निकाल लिया। इन्हें भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब कंटेनर तैयार करते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगा लीजिए। और ये एक इसके साइज का गोल बटर पेपर काट कर ले लिया है। इससे केक बहुत अच्छी तरीके से निकल आता है। इसकी जगह आप वाइट पेपर की शीट भी ले सकते हैं। ये कंटेनर तैयार हो गया। इन्हें मिक्स कर लेते हैं। आराम से एक ही डायरेक्शन में स्पैटुला को चलाते हुए मिक्स कीजिए। इससे गुठलियाँ कम बनती हैं। ये मिक्स हो गए लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है। ये 1 कप दूध ले लिया है लेकिन एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा, और इसे मिलाते जाएंगे। ये दूध पूरी तरीके से मिल गया, थोड़ा दूध फिर डाल लेंगे और फिर मिलाएंगे। कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम रिबन की तरह से नीचे आ रहा है बैटर। तो कंसिस्टेंसी अब ठीक हो गई है। 1 कप दूध लिया था, 3/4 कप दूध यूज कर लिया है। ये ले लिया हमने आधा कप अखरोट काट कर, आधा इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा अगर कोई बड़ा टुकड़ा है तो इसे तोड़ लेते हैं। इसके अंदर जब अखरोट का क्रंच मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अखरोट की जगह आप बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल दीजिए। बैटर को कंटेनर में डाल देंगे। इसको थोड़ा टैप करते हैं। ये एक जैसा हो गया और अब ये अखरोट इसके ऊपर डालते हैं। ये 1 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स, इसको भी इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा थोड़ा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये केक बेक होने के लिए तैयार है। इस केक को मैं कुकर में बेक करूँगी और इसमें डाला है 2 कप नमक और इसमें एक ये जाली स्टैंड रख लिया है और इसको मैंने पूरे 7-8 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अभी फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे, इसे सेंटर में कर देंगे एकदम। कुकर को बंद कर देंगे और ये ढक्कन है, इस पर गास्केट भी नहीं है और सीटी भी नहीं है। और अब फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और इसे अब पूरे 40 मिनट तक बेक होने देते हैं। इसके बाद चेक करेंगे। चेक करते हैं, बहुत ही अच्छा फूला है। देखते हैं, थोड़ा सा नीडल चेक कर लेते हैं। अभी देखिए नीडल ख़राब हो रही है, बैटर इस पर लग कर आ रहा है। इसे 10 मिनट और बेक करते हैं। इसे 12 मिनट कुक कर लिया। अब फिर से चेक करते हैं और अब देखिए नीडल पूरी की पूरी एकदम क्लीन आ गई है। केक बेक हो गया है। फ्लेम बंद कर देते हैं, इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के लिए इसे ढककर रखेंगे ताकि ऊपर की परत सॉफ्ट रहे। केक ठंडा हो गया, इसे कंटेनर से अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको किनारों से अलग करेंगे
एक नाइफ से कंटेनर के किनारे इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट और इसे इस तरीके से उलट देंगे, थोड़ा सा टैप कर देंगे और ये कंटेनर ऊपर से हटा देते हैं। ये जो बटर पेपर है इसको भी इसके ऊपर से हटा देंगे और ये देखिए थोड़ा दबा कर देखें, स्पॉन्जी है। तो चलिए अब केक को काट कर देख लेते हैं। बनाना चॉकलेट केक बनकर तैयार है। कितना स्पंजी बना है, कितना सॉफ्ट बना है और टेस्ट का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स नाप कर निकाल लें, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और जब आप केक को बेक कर रहे हैं, फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में रखें और उसे 35-40 मिनट तक केक को खोलकर चेक नहीं करें, क्योंकि क्या होता है इस बीच में केक फूल रहा होता है। आप खोल दें तो सारी हीट बाहर निकल जाती है, केक पिचक सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा बनाना चॉकलेट केक बनकर तैयार होगा। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।